Welcome back, dear students. So, finally, we are on the final part of this chapter, which is about the metric units of length. Here, we are going to study about the various numericals regarding the length metric unit. And the conversions also. So, basically, all these numericals are there in your NCERT exercise book. So, we are going to study about them. Okay, so let's get started. So basically, in this metric unit of length, you need to learn about the conversion, students. So before learning the conversion, we must know that there are different types of metric units of length. Okay, which is in here it is written in decreasing order. So सबसे smallest unit जो होती है length की वो होती है मिलीमीटर. उससे थोड़ी बड़ी होती है सेंटीमीटर और उससे थोड़ी बड़ी होती है आपकी मीटर एंड देन इट्स किलोमीटर. ओके, यानी कि सबसे बड़ी आपकी हो गई किलोमीटर, उससे छोटी मीटर, उससे छोटी सेंटीमीटर और मिलीमीटर. यानी कि आप किलोमीटर कब यूज करते हैं बच्चों? आप किलोमीटर जब बहुत बड़ी लेंथ आपको मेजर करनी हो तब आप किलोमीटर मेजर करते हैं. जैसे आपको ट्रेवल करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो आप किलोमीटर में, वन कंट्री टू अनदर ऑल्सो इन किलोमीटर. ओके, मीटर उससे थोड़ा छोटा, आपको थोड़ी दूरी पे जाना है, 600 मीटर, बाजार जाना है, मार्केट जाना है, आपका स्कूल है, तो मीटर में काउंट करेंगे. सेंटीमीटर जैसे कि ये पेन पेंसिल आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. और मिलीमीटर और भी छोटी चीजों को आप मेजर करने के लिए मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इनके कन्वर्जन्स हमें लर्न करने जरूरी हो जाते हैं क्योंकि कई बारी हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हमें कन्वर्ट करनी पड़ती हैं चीजें. जैसे अगर आपको कपड़ा लेना है, अगर आप मीटर में लेकर आ रहे हैं तो आप सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, अगर सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कितने मीटर का लेना है. तो हमें वो सब चीजें कन्वर्ट करके हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें, इसलिए हमको ये कन्वर्जन्स लर्न करना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ज्यादा नहीं है, इनकी कन्वर्जन्स इजीली लर्न हो जाएंगी. ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या कन्वर्जन्स है. ठीक है, उसके बाद हम ये स्लाइड देखेंगे जिसमें बोल रहा है कि हमें क्यों लर्न करना जरूरी है. कन्वर्जन्स हमें लर्न करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकें. जैसे कि अगर मान लो कि लेंथ ऑफ अ पेंसिल किलोमीटर में दे रखी है और आपको सेंटीमीटर में निकालनी है, तो आपको किलोमीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है वो आना चाहिए. यानी कि इनका कन्वर्जन क्या होता है, क्या रिलेशन है, वो आपको आना चाहिए. वो अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब इस पे आपको सीरियसली ध्यान देना है. देखिए, आपको पता चल गया कि किलोमीटर होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सारी क्या होती हैं? लेंथ की मेट्रिक यूनिट्स है. ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है लेंथ की. तो दोस्तों एक बात ध्यान से आप समझ लेंगे कि जो 1 किलोमीटर होता है आपका, वो 1000 मीटर से मिलकर बना है बच्चों. यानी कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. वाइसा वर्सा आप देख पा रहे हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ठीक है, ये किलोमीटर और मीटर का रिलेशन हो गया. अब 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, और वाइसा वर्सा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है. ठीक है, ये आपको मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन पता चल गया. अब दोस्तों 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर. ठीक है, और 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर. आपको ये सारे रिलेशन पता चल गए, किलोमीटर का मीटर से, मीटर का सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर का मिलीमीटर से. ठीक है, अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे रखा है आपको. 7 सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर में निकालना है, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? वो ये टेबल, ये आपको पूरा डायग्राम बता देगा कि क्या करना है इसमें. अगर आपको मान लीजिए कोई डिजिट मिलीमीटर में दिया गया है तो और सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप डिवाइडेड बाय 10 करेंगे. मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो हम लोग, सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, और किलोमीटर से हम लोग मीटर की तरफ जाएंगे तो इनटू करेंगे 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ठीक है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए और ये कन्वर्जन्स आपको सारे आने चाहिए बच्चों. ठीक है,
ये आप याद कर लें, ये डायग्राम आप याद कर लें अपने माइंड में कि हम लोग जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ठीक है। अब इसी के रिलेशन में हम मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स इसमें दिए गए हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे होंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। जॉन रोड 2 किलोमीटर्स ऑन हिज बाइक, हिज सिस्टर सैली रोड 3000 मीटर्स ऑन हर बाइक, हु रोड द फारदेस्ट एंड हाउ मच फार्दर डिड दे राइट, आंसर इन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि जॉन ने 2 किलोमीटर रोड किया है और सैली ने रोड किया है 3000 मीटर, तो आपको बताना है किसने ज्यादा तेज ज्यादा दूर तक रोड किया है। तो अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जॉन ने कितना राइड किया है दोस्तों। जॉन ने राइड किया है 2 किलोमीटर, ओके, 2 किलोमीटर। और सैली ने कितना राइड किया है, 3000 मीटर। उन्होंने बोला है कि आपको किलोमीटर में चेंज करके बताना है। तो पहले हम कन्वर्जन लिखेंगे इसका। हमें कन्वर्जन पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। हम हमेशा याद रखेंगे कि जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, वो हमेशा राइट हैंड साइड में होगा। हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में, तो हमें किलोमीटर को इधर रखना पड़ेगा। तो हमने ये वाला कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा जो बोलता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें 3000 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1/1000 इंटू 3000। तो क्या होगा, ये कट हो जाएंगे 0 और आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो सैली का कितना हो गया, 3 किलोमीटर, और जॉन का 2 किलोमीटर। तो आपको पता है सैली ने जॉन से ज्यादा तेज चलाई है, ज्यादा किलोमीटर चलाई है। ठीक है, ज्यादा ट्रेवल किया है सैली ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप डायरेक्टली 3000 के नीचे आप 1000 से इसको डिवाइड करते, क्योंकि हमें कहाँ जाना है दोस्तों, हमें किलोमीटर से हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो हम लोग ने कर दिया डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारा ये निकल गया 3 किलोमीटर। अब हम पहुंचेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जेसिका इज मेजरिंग 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 लाइन सेगमेंट जेसिका मेजर कर रही है। द फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, द सेकेंड लाइन सेगमेंट इज 500 मिलीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग आर द 2 लाइन सेगमेंट्स टूगेदर, टूगेदर मतलब टोटल बताना है उसने उसको, आंसर इन सेंटीमीटर। और बोला गया है कि सेंटीमीटर में आप हमें मेजर करके बताइए। ठीक है, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि उसकी लाइन सेगमेंट ए कितनी है। लाइन सेगमेंट ए हमारे पास कितनी है दोस्तों, हमारे पास लाइन सेगमेंट ए है 30 सेंटीमीटर, और हमारे पास बी लाइन सेगमेंट है कितनी, 500 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें कन्वर्जन पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर, पर हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो हमें राइट साइड में लिखना पड़ेगा। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 500 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 500। तो ये ऐसे कटेगा और आ जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। पर उसने बोला है टुगेदर कितनी होगी, तो 30 + 50 कितना हुआ, 80। तो 80 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारे 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैरी बाइज अ रील ऑफ थ्रेड फॉर स्विंग, सिलने के लिए उसने एक रील ली है मैरी ने, जो कि आपके पास टोटल है 10 मीटर ऑफ थ्रेड ऑन द रील। शी यूजेस 210 सेंटीमीटर, हाउ मच इज लेफ्ट ऑन द रील इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आपको निकालना है। ठीक है, टोटल 10 मीटर दे रखी है, तो पहले आप 10 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर उसने कितना उसने यूज कर लिया उसको उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। हम ये भी करके देखेंगे।
तो हम पहले लिखेंगे कि उसने टोटल कितनी ली है। टोटल कितना है, उसके पास है 10 मीटर की रील, ठीक है। उसने यूज कर ली है कितनी बच्चों, उसने यूज कर ली है 210 सेंटीमीटर। तो पहले हमें मीटर और सेंटीमीटर है हमारे पास, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, कोई बात कोई दिक्कत नहीं, हमें कन्वर्जन पता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, हमें कन्वर्जन पता है। तो 10 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1 इंटू 10, क्योंकि हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है दोस्तों, हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो इंटू होगा 100, तो हमने इंटू करा, कितना हुआ 1000 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हमारी ये टोटल है, टोटल हमारी हो गई 1000 सेंटीमीटर, उसमें से उसने यूज करी है 210 सेंटीमीटर, तो 1000 में से हम लोग 210 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 790 सेंटीमीटर। तो हमारी ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी, इजी एकदम, इजी पीजी लेमन जूसी, लेमन स्क्वीजी, राइट राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Chase measured a line for his art project 200 millimeter. How many centimeter is the line? ठीक है, 200 मिलीमीटर की उसके पास लाइन है और कितने सेंटीमीटर में है हमें चेंज करना है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होते हैं 10 मिलीमीटर, और हमें जाना है किसमें, हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो हमें जो हमें निकालना होता है, हमें राइट साइड लिखना होता है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें जाना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, देखिए आप यहाँ पे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा आंसर, हमारा आ जाएगा आंसर, ये हमारा 200 है ना, सॉरी, तो हमें डिवाइड करना है इसको 1/10 इंटू 200, तो आंसर आ गया हमारा क्या 20 सेंटीमीटर, ये गया जीरो यहाँ से, ये जीरो यहाँ से, 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके दोस्तों, बहुत आसान है। अब इसी के साथ हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड वाटर एयर। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि 1 हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, तो हमारा 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 मीटर आ जाएगा। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक मोशन बोथ। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक बिकॉज स्विंग मशीन की जो निडल है वो हमेशा ऐसे रहती है, हमेशा रेक्टिलिनियर, ऑलवेज गोइंग डाउनवर्ड, उसकी यूनि डायरेक्शन है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में वो काम कर रही है, ठीक है। और पीरियोडिक भी है, क्योंकि किसी टाइम पीरियड पे आके वो नीचे गिरती है, उसी टाइम पे ऊपर जाती है। तो बोथ रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल हमें पता है सर्कुलर रहेगा। वाई कैन अ पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्ड है, रिलायबल नहीं कर सकते, किसी का फुट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, बड़े से छोटे में लगाना है, छोटे से बड़े में लगाना है, तो आपने लगा दिया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ओके, द हाइट ऑफ अ पर्सन जो है वो 1.65 मीटर है, तो आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में निकालनी है दोस्तों। ये हम निकाल देंगे बिल्कुल बहुत ही आसानी से, कन्वर्जन रेट में हम लोग इसका निकाल देंगे। आप ये आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, मैं आपको निकाल के बता देती हूँ एक बारी, आपके लिए आसान रहेगा। 1.65 mm का आपको दे रखा है दोस्तों, तो हम इसको हमें सेंटीमीटर और मीटर में निकालनी है। तो हमें पता है कि हाइट हमारी है 1.65 मीटर, हमें कन्वर्जन पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर रहेगा, और 1.65 को अगर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 1.65 अपॉन 100, ठीक है। तो हमारा ये 100 तो कट गया, ठीक है, 165 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास।
ये वाला कहाँ से आया था, ये डेसिमल हटा के हमारा 100 आया था। हमारे डेसिमल जब हटाते हैं 2 डिजिट है तो नीचे 100 हो जाता है, 165 सेंटीमीटर। और हमें निकालनी है मिलीमीटर में, हमें पता है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमारा मिलीमीटर में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express distance into kilometer. ठीक है, हमें किलोमीटर और मीटर का उसने बताया है तो हम कर लेते हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 किलोमीटर होता है। तो उसने बोला है 3250 मीटर को करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा 3.25, क्योंकि यहाँ से 0 0 काटा, ये 2 0 है। इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, दोनों की एक ही बात है। ठीक है, चल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 3.1 centimeter. What is the length of the needle? हम इसको माइनस कर देंगे बिकॉज यहाँ पे जीरो एरर का यहाँ पे क्लॉज है, जिसके लिए हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे फाइनल को इनिशियल वाले से, तो हमारे पास आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। Write the similarities and difference between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. Similarities ये है कि वो दोनों रेक्टिलिनियर है और सर्कुलर है। डिफरेंस ये है कि एक सर्कुलर है और दूसरा सिर्फ रेक्टिलिनियर है। Why would you not like to use a measuring tape made of elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? कि वो reliable नहीं है, वो non standard measure है, हम वो use नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अब तो measuring tape है, modern tool use करेंगे। Give two examples of periodic motion: needle of a swing machine, swing right, earth revolving around sun, a clock showing time. ठीक है दोस्तों, in this way we have completed this chapter. So I will see you again in the next class. Till then, keep revising, keep learning. Okay students, bye, take care.